ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावतन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस एकादशी स्पेशल श्री नामामृत के अध्ययन में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे मॉर्निंग में पहला अध्याय नामामृत का, द होली नेम श्री नामामृत। मैं वापस से बता देता हूँ। श्री नामामृत का मतलब होता है द नेक्टर ऑफ द होली नेम। हरिनाम के अमृतमय अमृत का वर्णन है इसमें। और ये वास्तव में प्रभुपाद जी के अलग अलग प्रभुपाद जी की जो भी प्रवचन है, जो भी लेटर्स हैं, जो भी अलग अलग प्रकार के ग्रंथों में जो भी प्रभुपाद जी ने व्याख्या दिया है, तो उन शिक्षाओं से, उन सब से ये कंपाइल किया गया है। नहीं, जहाँ पे भी प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में जो भी वर्णन किए हैं, तो उनके शिष्यों ने ये ग्रंथ बनाया है, कंपाइल उसको इकट्ठा करके, और उसका नाम दिए श्री नामामृत। और इसका पहला अध्याय का नाम है द होली नेम, द यूनिवर्सल एंड सुप्रीम रिलीजन फॉर दिस एज। हरिनाम इस पूरे इस युग का, कलयुग का जो सर्वश्रेष्ठ अ, धर्म है, सुप्रीम धर्म है। यूनिवर्सल होता बोली, यूनिवर्सल मतलब हर जगह एप्लीकेबल होने वाला, यानी पूरे हर प्रकार के लोगों के लिए, हर प्रकार सभी देशों में हर प्रकार के लोगों के लिए जो सर्वश्रेष्ठ धर्म है इस युग के लिए, वो है हरिनाम। इस अध्याय का नाम ही यही। तो इस अध्याय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। द हरे कृष्ण मंत्र इज स्पेशली suited to deliver us from the dangers of the Kali Yuga। हरे कृष्ण महामंत्र स्पेशली इस कलयुग के कलमश को नाश करने में बहुत ही प्रभावशाली है। रामबाण बोल सकते हैं। जैसे किसी भी बीमारी को दूर करने के लिए, नष्ट करने के लिए बहुत सारी दवाइयां हो सकती, होती भी। कुछ सस्ती दवाइयां होती, कुछ बहुत महंगी दवाइयां होती, कुछ बहुत पावरफुल होती, कुछ कमजोर होती। उसी प्रकार से जब कली का जो बीमारी है, जो दोष है, वो बहुत ज्यादा भयानक है। बहुत भयानक तरीके से कली ने इस संसार के लोगों को अपने चंगुल में फंसा रखा है। इसीलिए भगवान विचार करके कि और अन्य साधन जितने भी हैं, अन्य धाम और अन्य साधन जब निस्तेज हो जाते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर अपने ग्रंथ नवदीप धाम महात्म्य में भी इसका वर्णन करते हैं कि जब अलग अलग अन्य प्रकार के साधन, सतयुग द्वापर त्रेता युग के साधन सब विफल हो जाते हैं, और अलग अलग प्रकार के जो तीर्थ हैं, धाम है, वो भी उनके पास भी इतनी शक्ति नहीं होती है कि इस कलयुग के बद्ध जीव को उद्धार कर सकें। उस समय भगवान अपने जो सर्वश्रेष्ठ साधन है, सर्वश्रेष्ठ हथियार है, ये सबसे शक्तिशाली जो दवाई है, औषधि है, अपने स्वयं का नाम हरि नाम, और विशेष रूप से हरे कृष्ण महामंत्र, जिसको युगल मंत्र भी बोला जाता है, माधुर्य नाम भी बोला जाता है, उसको भगवान प्रकट करते हैं और अपने धाम नवदीप धाम को प्रकट करते हैं, और अपना सर्वश्रेष्ठ जो अवतार है, स्वरूप है, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट करते हैं। तो ये तीनों ही चीजें वास्तव में एक ही हैं। हरे कृष्ण महामंत्र, नवदीप धाम और श्री चैतन्य महाप्रभु। भगवान का अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान का धाम श्री नवदीप धाम, और भगवान के नाम हरे कृष्ण महामंत्र नाम। ये तीन जो है इस कलयुग के लिए ही इफेक्टिव है, और इस कलयुग को पूर्ण रूप से कली के हर प्रकार के दोषों से मुक्त करने के लिए सक्षम है। Only the Dvijas, the Brahmanas and the Devas, the demigods,
can be delivered from material existence by the instructions of the Supreme Personality of God. Whatever is spoken by the Supreme Personality of Godhead is a mantra and is suitable for delivering the conditioned souls from mental speculation. The conditioned souls are engaged in a struggle for existence. Manah sasthani indriyani prakriti sthani karshati. गीता में भगवान बताते हैं. Deliverance from this struggle constitutes the highest benefit. But unless one gets a mantra from the Supreme Personality of Godhead, deliverance is impossible. The beginning mantra is the Gayatri mantra. Therefore, after purification, when one is qualified to become a Brahmana, Dvija, he is offered the Gayatri mantra. Simply by chanting the Gayatri mantra, one can be delivered. This mantra, however, is suitable only for the Brahmanas and demigods. तो भगवान कृष्ण के द्वारा मंत्र, भगवान कृष्ण के द्वारा जो उपदेश है, इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको प्राप्त करके केवल जो है ब्राह्मण है और देवता है, उनका उद्धार हो पाता है, हो जाते हैं. ब्राह्मण जब बात की जा रही है तो ध्यान देने वाली बात है कि ब्राह्मण यहाँ से जन्म से ब्राह्मण की बात नहीं की जा रही. जो योग्यता के द्वारा ब्राह्मण बनते हैं, अपने गुणों को विकसित करके, दीक्षा प्राप्त करके जो ब्राह्मण के स्तर में अपने आप को योग्य बना लेते हैं, वो ब्राह्मण कहलाते हैं. जन्मना जायते शूद्रा, जन्म से हर कोई क्या है, शूद्र कहलाता है. संस्कारात भवे द्विजा, जब संस्कार होता है, दीक्षा का संस्कार होता है, उसके बाद कोई द्विज बनता है. द्विज मतलब दोबारा जन्म होता है, उसका ब्राह्मण बनता है. और उस समय जो प्रामाणिक गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, भगवान के बिहाफ में, भगवान का प्रतिनिधित्व करते हुए, भगवान के द्वारा दिया हुआ मंत्र को, जिसको गायत्री मंत्र बोलते हैं, वो अपने शिष्य, ऐसे ब्राह्मण, योग्य ब्राह्मण को प्रदान करते हैं. और ऐसे योग्य ब्राह्मण फिर गायत्री का ध्यान पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, सारे विधि विधानों का इंद्रिय संयम करते हुए, समस्त प्रकार के पापों से अपने आप को बचाते हुए, जब पूरी श्रद्धा के साथ, उचित भाव रखते हुए, सेवा के भाव को रखते हुए गायत्री मंत्र का जप करते हैं, तो कालांतर में इस गायत्री मंत्र के जप करने के प्रभाव से उनका उद्धार हो जाता है भौतिक संसार से. इसलिए इसको गायत्री मंत्र बोलते हैं. गायत्री मंत्र वास्तव में है क्या? गायत्री मंत्र भी भगवान कृष्ण ही है. कृष्ण के द्वारा जो उपदेश दिया जाता है वो मंत्र कहलाता है. और जैसे ब्रह्मा जी को भगवान कृष्ण सृष्टि के प्रारंभ में उनको गायत्री मंत्र से दीक्षा दिए, गायत्री मंत्र के द्वारा दीक्षित करते हैं ब्रह्मा जी को. फिर ब्रह्मा जी उस गायत्री मंत्र का ध्यान करते हुए अपना उद्धार कर पाते हैं. गायत्री मंत्र में है क्या वास्तव? गायत्री मंत्र में भगवान कृष्ण के ही नाम का स्मरण किया जाता है, उनके कुछ दिव्य गुणों और स्वरूप का वर्णन होता है मंत्र के रूप में. उसमें भगवान कृष्ण का पूर्ण रूप से ध्यान करते हैं. इसलिए गायत्री मंत्र भगवान से अभिन्न है. भगवान ही अपने आप को गायत्री मंत्र के रूप में प्रकट करते हैं. लेकिन गायत्री मंत्र में ये लिमिटेशन है, सीमा है क्या, कि वो केवल ब्राह्मणों के द्वारा ही जप किया जा सकता है. कैसे ब्राह्मण? जन्म के ब्राह्मण नहीं, जो योग्य है, ब्राह्मण के योग्य है, योग्यता है, वो जब गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो वो गायत्री मंत्र के द्वारा उनका उद्धार हो जाता है. अगर कोई अयोग्य व्यक्ति है, जो पाप कर्म में लगा हुआ है, जो नियम पालन नहीं करता है अच्छे से, उस प्रकार से जो प्रॉपर सही तरीके से दीक्षा नहीं प्राप्त किया है, अगर वो गायत्री मंत्र का जप करेगा तो वही गायत्री मंत्र जो योग्य ब्राह्मण को इस भौतिक संसार से मुक्त करके आध्यात्मिक जीव जगत में भेज सकता है, वही गायत्री मंत्र अयोग्य व्यक्ति के द्वारा जप करने पे उसको अपराध लगता है और अपराध के द्वारा उसका और पतन हो सकता है. इसलिए गायत्री मंत्र लिमिटेड है. लेकिन इस कलयुग में, इन कलयुगा, we are all in a very difficult position in which we need a suitable mantra that can deliver us from the dangers of this age. Therefore, the Supreme Personality of Godhead, in his incarnation as Lord Chaitanya, gives us the Hare Krishna mantra. In his Siksha Ashtaka, Lord Chaitanya says, Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam. All glories to the chanting of Sri Krishna Sankirtan. The Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, is directly chanted by the Lord himself, who gives us this mantra for deliverance. इस प्रकार से इस कलयुग में बहुत ही दुर्दशा को देखते हुए, बद्ध जीवों का, हम जैसे लोगों का दुर्दशा देखते हुए, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु
इस कलयुग के जीवों को महामंत्र देते हैं। महामंत्र, मंत्र का मतलब होता है जो किसी व्यक्ति को इस संसार से उद्धार कर दे। और महामंत्र का मतलब होता है, मंत्र जब बोलते हैं तो मतलब गायत्री मंत्र या दीक्षा मंत्र बोलते हैं। दीक्षा के समय गुरु गायत्री मंत्र देते हैं। जो हम लोग भी, जो भी दीक्षा प्राप्त किए हैं, ब्राह्मण दीक्षा, तो गायत्री मंत्र हम लोग जप करते हैं सुबह, दोपहर और शाम को। लेकिन हर कोई गायत्री मंत्र जप नहीं कर सकता। लेकिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु विचार किए कि कैसे किसी को आसानी से उद्धार किया जा सके। तो फिर चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस हरे कृष्ण महामंत्र को प्रदान करते हैं और समस्त जीवों के लिए ये उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन शिक्षाष्टकम में महाप्रभु बोलते हैं, वी कैनॉट इन्वेंट any means to be delivered from the dangers of material existence. Sparks are beautiful as long as they are in the fire. Similarly, we have to remain in the association of the Supreme Personality of Godhead and always engage in devotional service, for then we shall always be brilliant and illuminated. As soon as we fall from the service of the Lord, our brilliance and illumination will immediately be extinguished or at least stopped for some time. When we living entities who are like sparks of the original fire, the Supreme Lord, fall into a material condition, we must take the mantra from the Supreme Personality of God as it is offered by Sri Chaitanya Mahaprabhu. By chanting this Hare Krishna mantra, we shall be delivered from all the difficulties of this material world. This is in Srimad Bhagavatam, 8th canto, 6th chapter, verse number 15. तो ये श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 6ठे अध्याय के 15वें श्लोक के व्याख्या में प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि कोई भी व्यक्ति संसार में जो बद्ध है, जो फंसा हुआ है, वो खुद से कोई अपना तरीका नहीं इन्वेंट कर सकता, अपना खुद का तरीका नहीं बना सकता है जिसके मदद से इस भौतिक संसार की भयावह स्थिति से वो अपने आप को निकाल सकता। जैसे जो व्यक्ति फंसा होता है तो वो खुद जो है अपने आप को नहीं निकाल सकता है, नहीं खोल सकता। जो बंधा हुआ है वो खुद के अपने उपाय से नहीं खोल सकता। उसको ऐसे व्यक्ति का आश्रय लेना पड़ेगा जो खुद बंधन से मुक्त है। तो बंधन से मुक्त कौन है? भगवान ही केवल है जो बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त है। और भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त जो भगवान के द्वारा बताए हुए तरीके से भक्ति करते हैं, वो भी मुक्त हो जाते हैं। तो वो भी भगवान के द्वारा बताए हुआ तरीके का ही प्रचार करते हैं। कोई भी व्यक्ति या कोई भी साधु या गुरु जो भगवान के अलावा, भगवान के द्वारा जो तरीका बताया गया है हमको इस भौतिक संसार से मुक्त होने का, उस तरीके के अलावा अगर कोई और अन्य तरीका या साधन बताता है तो इसका मतलब वो व्यक्ति खुद भी मुक्त नहीं है इस भौतिक संसार से। क्योंकि इस भौतिक संसार से कोई भी व्यक्ति तभी मुक्त हो सकता है जब वो भगवान के द्वारा बताए हुए तरीके का पालन करेगा। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान के द्वारा बताए हुए साधन का इस्तेमाल करके, पालन करके अपने आप को मुक्त कर लेगा, तो फिर वो व्यक्ति भगवान का प्रतिनिधि बन के अन्य जो बंधे हुए व्यक्ति हैं, बंधन में है, बद्ध जीव, उनको भी वो कुछ अन्य साधन नहीं बताएगा। उनको भी वो वही साधन बताएगा जो उसने भगवान से, गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त करके अपने आप को मुक्त किया है। तो कहने का मतलब कि जो भी प्रामाणिक गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, वो भगवान का प्रतिनिधित्व करते हुए भगवान के द्वारा बताए हुए तरीके का ही प्रचार करते हैं। तो इस कलयुग के लिए विशेष रूप से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये तरीका बताया है कि हम सबको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु इसको खुद शास्त्रों से उल्लेख करते हुए इसका वर्णन करते हैं। ब्रह्मा जी बताते हैं कली संतरण उपनिषद में, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकं नाम्ना कलि कल्मष नाशनम न तरो परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ब्रह्म जी वर्णन करते हैं कि इति षोडशकम नाम, ये 16 शब्दों का जो भगवान का नाम है, इसमें इतनी शक्ति है कि कलि कल्मष नाशनम, कलि के सारे कल्मष को विनाश कर सकता है। इसमें ही शक्ति, और कोई अन्य सर्वश्रेष्ठ इतना शक्तिशाली उपाय इस संसार में नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, मैंने सारे वेदों का अध्ययन करने के बाद ये निर्णय दिया है। तो जिस प्रकार से मैं वर्णन कर रहा था, अन्य भी मंत्र हैं वैदिक शास्त्रों में, गायत्री मंत्र भी है,
यहाँ तक कि भगवान के अन्य नाम भी हैं जो कि ऑथराइज हैं, यानी प्रमाणित हैं। लेकिन इन सभी प्रकार के मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ जो मंत्र है वो महामंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र है। उसका इतना शक्ति है कि वो हर प्रकार के कलमों से हमको मुक्त कर सकता है। इसीलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपने से कुछ तरीका ना खोज के, वो भगवान के द्वारा, भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, उनके द्वारा बताए हुए तरीके का इस्तेमाल करके वो आगे बढ़कर अपने आप को उस बंधन से मुक्त कर लेते हैं। जिस प्रकार से एक विशाल अग्नि होती, तो अग्नि अग्नि से जो स्पार्क होते, चिंगारी होती, तो चिंगारी अपना अगर स्वतंत्र रूप से हो, जो स्वतंत्र हो जाएगी बड़ी विशाल अग्नि से, तो अपने अस्तित्व को खो बैठेगी। लेकिन वही चिंगारी अगर अग्नि में वापस जुड़ जाती तो फिर अपने अस्तित्व को बना के रख पाएगी। उसी प्रकार से जो जीवात्माएं अपना स्वतंत्र रूप से कुछ तरीका ढूंढते हैं कि हम इस संसार में सुखी हो सके, अपने आप को भौतिक बंधन से मुक्त कर सकें, दुखों से मुक्त कर सकें, तो वास्तव में कभी सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन ऐसे जीवात्माएं जो भगवान का आश्रय लेते हैं और भगवान के द्वारा बताए हुए तरीके का इस्तेमाल करके अब आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो अपने आप को हमेशा बड़ी आसानी से मुक्त कर पाते हैं। इसी प्रकार से हमने ये पहले अध्याय में चर्चा किया। अब दूसरा अध्याय है, इन द कलि युगा लॉर्ड कृष्णा इज वर्शिप्ड बाय चैंटिंग ऑफ द होली नेम। ये नामामृत का दूसरा अध्याय है कि इस कलयुग में भगवान कृष्ण का पूजा किया जाता है भगवान के दिव्य नाम का चारण करके। इन द कलयुगा वन कैन सेटिस्फाई एंड वर्शिप द लॉर्ड सिंपली बाय चैंटिंग हिज होली नेम। कोई भी व्यक्ति इस कलयुग में बड़ी आसानी से भगवान को संतुष्ट कर सकता है, पूजा कर सकता है, अगर वो केवल भगवान के नाम को जप करें। अगर किसी के पास ज्यादा धन नहीं है, किसी के पास ज्यादा समय नहीं है, किसी के पास ज्यादा ज्ञान नहीं है, किसी के पास ज्यादा सुविधाएं नहीं है कि भगवान का अच्छे से पूजा कर सके, विग्रह स्थापना कर सके, बड़ा मंदिर बना सके, ये सब, और 6 बार भगवान का भोग लगा सके, ये नहीं कर सकता है। प्रभुपाद जी बहुत सरल उपाय बताते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो, अगर वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, उनके साथ नित्यानंद प्रभु को साथ में रख के गौर निताय के विग्रह को लाता है घर पे, और उनके सामने बस बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, तो केवल इतना करने मात्र से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं पूर्ण रूप से। बहुत हुआ तो आप उनको 1 गिलास पानी तो तुलसी डाल के पानी ऑफर कर दीजिए। इतना तो हर कोई कर ही सकता है, अगर बहुत बहुत 56 वैरायटी का भोग नहीं लगा सकते, या कम से कम आप जो भी अपने खाने के लिए बनाते हैं उसको बिना प्याज लहसुन डाल के जो भी सरल सिंपल सा बनाते हैं, घी है नहीं है कोई दिक्कत नहीं, सूखा चपाती भी है, सब्जी है, दाल है, जो आप अपने लिए बनाते हैं, कभी केवल आप सब्जी चपाती बनाते हैं, या केवल आप कोई ऐसा है, कई लोग होते हैं जो दिन में एक ही बार सब्जी बनाते हैं, फिर रात्रि में केवल जो है चपाती रोटी बना के घी लगा के नमक लगा के खा लेते हैं, ऐसे भी होंगे। तो भी कोई टेंशन नहीं है, आप भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को रख सकते हैं, और जो भी आप बनाते हैं उसके ऊपर तुलसी पत्ता रख के भगवान चैतन्य महाप्रभु को ऑफर करिए, 1 गिलास पानी दीजिए, और क्या करिए, बस सामने बैठ के आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए निरंतर। यानी कम से कम 16 माला बोला जाता है, लेकिन जितना ज्यादा से ज्यादा हम कर सके, तो इतना करने मात्र से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि चलो ठीक है मैं थोड़ा बहुत संतुष्ट हो जाता हूँ, चलो कुछ तो आपने किया, नहीं, पूर्ण रूप से संतुष्ट है। यानी वन कैन सेटिस्फाई एंड वर्शिप द लॉर्ड सिंपली बाय चैंटिंग होली नेम। तो श्री मध्वाचार्य इसके बारे में बताते हैं। श्री मध्वाचार्य हैज ब्रॉट आवर अटेंशन टू दिस कोटेशन फ्रॉम द नारायण संहिता। नारायण संहिता से मध्वाचार्य कोट करते हुए बताते हैं, द्वापरीयर्जन विष्णु पंचरात्रस्तु केवलय कलौ तु नाम मात्रेण पूज्यते भगवान हरि। द्वापर जन है विष्णु, क्योंकि द्वापर के जन, द्वापर के लोग भगवान विष्णु का सेवा, पंचरात्रस्तु केवलम, पंचरात्र मतलब बहुत ही विशाल एलोबरेट वर्शिप, बहुत ही ऐश्वर्य के साथ भगवान विष्णु के बड़े बड़े मंदिर बना करके, उनके विग्रहों की सेवा करके, श्रृंगार करके, आराधना करके, भोग लगा करके, जिसको पंचरात्रिक सिस्टम बोलते हैं, नारद मुनि नारद पंचरात्र से दिया गया है,
बहुत सारे विधि विधानों का पालन करके करते हैं, उस प्रकार से उनका पूजा किया जाता है। लेकिन कलौ तो नाम मात्रेण, नाम मात्रेण मतलब केवल अगर कोई नाम लेगा भगवान के सामने बैठ के, पूज्यते भगवान हरि, तो भगवान हरि को पूर्ण रूप से उनको जो है पूजा कर देता है। ये श्री चैतन्य चरितम में अंत लीला के 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में प्रभुपाद जी इसका वर्णन करते हैं। In this age of Kali, real religious propaganda should induce people to chant the Hare Krishna Mahamantra. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur comments in this regard in his Anubhashya, wherein he quotes a verse from Narayana Samhita. नारायण संहिता से इसी वर्ष को, इसी श्लोक को जो हमने अभी चर्चा किया, द्वापराय द्वापरीयर्चन है विष्णु पंचरात्रस्तु केवल है कलौ तु नाम मात्रेण पूज्यते भगवान हरि। इस श्लोक को श्रील भक्तिदास सूत्री ठाकुर कोट करते हुए वो भी जोर दे के बोलते हैं कि इस कलयुग में केवल और केवल क्या करना चाहिए, लोगों को भगवान हरि का निरंतर बिना अपराध के नाम जप करना चाहिए। Learned scholars in the age of Kali worship Lord Krishna through Nama Sankirtan. By performing the sacrifice of congregational chanting of the holy name, learned scholars in the age of Kali worship Lord Krishna. इस स्तव माला में श्री रूप गोस्वामी भी इसका वर्णन करते हैं कि इस कलयुग में जितने भी विद्वान पुरुष हैं वो भगवान का नाम जप के द्वारा उनका सेवा करते हैं, और यही जो है बेस्ट काइंड ऑफ वर्शिप। तो इस प्रकार से हमने आज ये चर्चा किया कि भगवान का हरि नाम जप जो है वो हर प्रकार के जो परफेक्शन है, सिद्धि है, प्रदान करता है, और हर प्रकार के जो कलमश है कली के उसका विनाश करता है। इसीलिए जोर दे के बोला जाता है कि हम सबको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हम कर सके। विशेष रूप से कल एक बहुत ही अच्छा शुभ अवसर आ रहा है कि कल एकादशी है, और एकादशी भगवान की कृपा से हर 15 दिन में हमको एकादशी आता है, तो उसका लाभ उठा के जप करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का महत्व है। आप बाकी दिन जो जप करते हैं एकादशी के दिन करने से उसका 1000 गुना लाभ होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एकादशी के दिन आप 16 माला जप कर लीजिए, 16,000 हो गया, बाकी 14 दिन फिर आराम से बैठ जाइए, ऐसा कहने का मतलब नहीं। डेली हमको जप करना है, लेकिन एकादशी विशेष है, इसमें ज्यादा जप करने से आपको ज्यादा लाभ मिलेगा, उनकी ज्यादा कृपा मिलेगी, और आप ज्यादा भगवान के प्रति प्रेम विकसित कर सकेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं, तो किसी वक्त का प्रश्न तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, एक लोग हैं वो बता रहे थे मुझसे कि उनका थोड़ा गुरु उनके थोड़े दूर हो गए, उनसे वो बोल रहे थे मैं गुरु चेंज कर दूंगा, तो क्या उचित है ये? अगर गुरु प्रामाणिक संप्रदाय में आते हैं, यानी जो 4 संप्रदाय हैं, शिव संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ब्रह्म मत व गौड़ी संप्रदाय, प्रामाणिक गुरु हैं और वो अपने संप्रदाय की शिक्षाओं को प्रामाणिक रूप से पालन करते हैं, शुद्ध हैं, शुद्ध भक्त हैं, तो उनका त्याग नहीं करना चाहिए। और अगर किसी केस में या तो गुरु प्रामाणिक संप्रदाय से उनका कोई कनेक्शन नहीं है, और या तो प्रामाणिक संप्रदाय में रहते हुए भी वो उस संप्रदाय की शिक्षाओं को अच्छे से पालन नहीं कर रहे हैं, तो फिर उस केस में उनको त्याग किया जा सकता है। अच्छा प्रभु, इस्कॉन के ही हैं, ब्रह्मचारी हैं प्रभु। वो क्या है कि वो खुद बुला रहे हैं, बोलते मैं जहाँ आया हूँ मेरे जितने शिक्षक हैं वो वहां पे आ सकते हैं, वो खुद बुला रहे हैं। बाकी ये क्या बोलते हैं, नहीं मैं उतना दूर ना जाके मैं अपना गुरु। ओके, पहली बात तो मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई कर दूं कि इस्कॉन में हर एक प्रीचर, हर एक प्रचारक जो है वो गुरु नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। जैसे मैं यहाँ पे आपको ऑनलाइन कथा दे रहा हूँ, तो आपको समझना पड़ेगा कि मैं गुरु नहीं हूँ आपका। दीक्षा गुरु जो होता है, जिसको त्याग करने की बात की जा रही है, वो एक बहुत ऊंची पोजीशन होती है। हमारे इस्कॉन में जो प्रभुपाद जी के बहुत वरिष्ठ शिष्य हैं, जैसे परम पूजनीय श्रील गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज हैं, परम पूजनीय राधानाथ स्वामी महाराज हैं, परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी महाराज हैं, जो दीक्षा देते हैं, तो इन गुरुओं का आश्रय लेने के बाद, दीक्षा लेने के पश्चात हम इनका त्याग नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता है, ये गुरु कभी आपको नहीं बोलेंगे कि आप केवल मेरा ही प्रवचन सुनो, केवल मेरा ही सेवा करो। वो आपको ये शिक्षा देंगे कि आप प्रभुपाद जी के इस्कॉन में, किसी भी इस्कॉन मंदिर में जाइए और किसी भी भक्त के जहां से आपको प्रेरणा मिलती है उनसे आप शिक्षा प्राप्त करिए, उनके निर्देशन में रह के आप सेवा करिए, ठीक है। और अगर कोई भी प्रचारक है, जैसे जो प्रचार करते हैं, ब्रह्मचारी हैं या गृहस्थ कोई भी,
जो दीक्षा नहीं देते हैं, लेकिन वो आपको प्रचार कर सकते हैं। अगर वो बोलते हैं कि आप मुझे छोड़ के मत जाओ, केवल मेरे अंडर में रहना है, तो वो उचित नहीं है। हम लोग सब प्रभुपाद, ये पूरा फैमिली है, इस्कॉन एक पूरा फैमिली है। इस्कॉन के 800 से ज्यादा केंद्र हैं, सब प्रभुपाद जी के आश्रय में है। तो आपको जहाँ पे नजदीक पड़ता है, जहाँ पे आप कंफर्टेबली सेवा दे सकते हैं, तो वहाँ पे हम सेवा कर सकते हैं, हमारा फ्रीडम स्वतंत्रता है। लेकिन हमको साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी के प्रति अपराध ना करें, और हम विनम्रता से उनको बता सकते हैं कि ये मेरे लिए ज्यादा कंफर्टेबल सेवा तो मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। ठीक, ओके, बाकी प्रभु ये भी तो नेक्स्ट। बात जरूरी है ना कि जिसका समझ में ठीक है, आएगा कथा उसी के पास हम जाएंगे ना। हाँ हाँ, ठीक है, बाकी इस मैटर में हम लोग और पर्सनली बात कर लेंगे, और भी भक्तों का प्रश्न ले लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अंकिता माता जी का। हरे कृष्ण अंकिता हरे माता जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये हरे कृष्ण। गौर कथा से रिलेटेड है, थोड़ा आज के इससे नहीं है। चैतन्य महाप्रभु की एक मूवी देखी कल मैंने, जो थी, तो उसमें हमने गृहस्थ आश्रम त्याग करके संन्यास लिया था। तो जैसे हाँ, आजकल जो लोग हैं, अगर उस चीज को कॉपी करने की कोशिश करें या फॉलो करें, उन्होंने भी तो संन्यास लिया था, तो ये गलत है क्या है? मतलब उससे समझना चाहिए। हरे कृष्ण। संन्यास, संन्यास लेना गलत नहीं है, लेकिन संन्यास लेने के पीछे उद्देश्य सही होना चाहिए। और दूसरा, वो अपने प्रामाणिक गुरु के आश्रय में, निर्देशन में, उनकी आज्ञा से लेना होता है। और तीसरा, आप अगर कोई गृहस्थ है तो उसको अपनी पत्नी का परमिशन लेके संन्यास लेना होता है। ये वैदिक सिस्टम है। तो कोई ऐसे नहीं कर सकता कि अपने मनमाने ढंग से कैसे भी संन्यास ले ले। जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊंगी, श्रीधर स्वामी महान भागवत कथाकार, भागवतम के टीकाकार हुए, जिनको श्री चैतन्य महाप्रभु प्रमाणित किए। श्री चैतन्य महाप्रभु उनकी टीका पढ़ते थे। तो वो श्रीधर स्वामी का विवाह हो चुका था, और वो संन्यास लेना चाहते थे। तो अपनी पत्नी के पास जाके इच्छा प्रकट किए कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। तो उनकी पत्नी उस वक्त गर्भवती थी। तो पत्नी बोली कि जब तक मेरा प्रेगनेंसी डिलीवरी नहीं हो जाता है, पुत्र का जन्म नहीं हो जाता, तब तक आप मत लीजिए। तो उन्होंने फिर इंतजार किया, और फिर पुत्र के जन्म होने के बाद ही संन्यास। तो उसमें कुछ नियम भी होते हैं, लेकिन संन्यास लिया जा सकता है, देश काल परिस्थिति और प्रॉपर गाइडेंस में, दिशा निर्देश में। ओके। मुझे मेरा ये क्वेश्चन है कि मतलब कि मैं अपनी जो मैं बिल्डिंग में रहता हूँ, वो बिल्डिंग में मेरा 21वां फ्लोर पे एक अंकल है। उनको बोला कि अपने बच्चों को लेके कौन जाइए, वहाँ पर उनको दिखाई दे कि कैसा कैसा भक्ति किया जाता है, क्या करना चाहिए रहता है। उनको मैं बोला तो उनसे हम नहीं जा पाएंगे इतना दूर। वो तो मैं बोला आप कष्ट मत उठाइए, अगर आपको नहीं भी जाना है तो हम दर्शन के लिए लेके जा रहे हैं। तो बोलते हैं हमारे मन हम लोग मतलब कि मैं दिल से नहीं पूजा करता हूँ, मैं जब मन करे तब पूजा करूंगा, ओके, जब मन ओके, करे। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया आपका प्रश्न। तो आप ऐसे लोग को बोल सकते हैं कि ठीक है, अच्छी बात है, आप दिल से पूजा करते हैं, लेकिन साथ में हमको मंदिर भी जाना चाहिए, भगवान का दर्शन करने भी जाना चाहिए, और सेवा भी करना चाहिए। तब वो पूजा की संपूर्णता होती है, प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। जैसे हम जब किसी को प्रेम करते हैं, तो केवल बोलने से नहीं होता कि मैं तुमको दिल से बहुत प्रेम करता हूँ, उनके लिए कुछ करना भी चाहिए। हाँ, हम जिनको प्रेम करते हैं, जैसे माँ बाप बच्चों को प्रेम करते हैं, बच्चे माँ बाप को प्रेम करते हैं, तो केवल बोलने से नहीं होता है, माँ बाप को सेवा भी करना होता है। हस्बैंड वाइफ को प्रेम करता है, तो केवल बोलने से नहीं होता है, वाइफ के लिए कुछ करना होता है ना। ये प्रैक्टिकल उदाहरण बता रहा हूँ। नहीं तो वाइफ बोलेगी तो बस बोलते रहते हैं, आप कभी घुमाने के लिए तो नहीं ले जा सकते। तो उसी प्रकार से हम भगवान बोलते हैं, भगवान को प्रेम करते हैं, दिल से मानते हैं। तो आप आइए, समय निकाल के भगवान का दर्शन करने तो आइए, भगवान का आरती हो रहा है, स्वागत करिए, भगवान का कीर्तन में भाग लीजिए। वो प्रेम की अभिव्यक्ति भी जरूरी है। ठीक, ओके, सो हाँ प्रभु जी, समय हो गया है।